Hello everyone, this is your Bandhini Sharma. Welcome back to my channel BMB Tutorial. So in last session we have discussed question 1 to 5 of exercise 1.3, right? And in today's session we are going to discuss next further questions. Okay, so let's start it. So question number 6 is, a certain freezing process requires that room temperature be lowered from 40 degrees Celsius at the rate of 5 degrees Celsius every hour. What will be the room temperature 10 hours after the process begins? Okay, so in this question what you have given, एक फ्रीजिंग प्रोसेस हो रही है जिसमें क्या रूम टेम्परेचर आपका 40 डिग्री से कम जाना है. रूम टेम्परेचर डिक्रीज होने का रेट क्या है? 5 डिग्री सेल्सियस डिक्रीजिंग पर आवर, मीन्स हर एक आवर में क्या है 5 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज होता जाएगा. ओके, नाउ यू हैव टू टेल आफ्टर 10 आवर्स व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर. 10 घंटे बाद, ओके, 10 आवर्स बाद उस रूम का टेम्परेचर क्या हो. ओके, सो व्हाट यू हैव गिवन, फर्स्ट वी विल राइट दैट. ओके, सो इनिशियल टेम्परेचर यू हैव गिवन, initial temperature of room is what? 40 degrees Celsius. Okay, now the temperature decreasing at the rate of 5 degrees Celsius per hour. Okay, so change in temperature, of room आफ्टर, हमें क्या है 10 आवर्स के बाद का निकालना है. ठीक है, आफ्टर 10 आवर्स विल बी चेंज इन टेम्परेचर ऑफ रूम आफ्टर 10 आवर्स, मीन्स आफ्टर 10 आवर्स और 1 आवर में कितना चेंज हो रहा है टेम्परेचर? 5 डिग्री सेल्सियस एंड इट इज़ लोअर्ड. ओके, मीन्स डिक्रीज हो रहा है. सो वी विल यूज साइन माइनस, मीन्स in every hour, in 1 hour it is decreasing by -5 degree Celsius. Okay, so after 10 hours what will be the temperature change? -5 into 10. ओके, ये लाइन आपको समझनी है. ओके, क्या कि 1 आवर में कितना टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है? 5 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज हो रहा है. तो क्या है यहाँ पर कंडीशन ऑपोजिट है, सिचुएशन हमारी ऑपोजिट है. इंक्रीज हो रहा होता मीन्स वी विल टॉक अबाउट पॉजिटिव. ओके, बट हियर टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग एवरी आवर, दैट मीन्स यू हैव टू टेक दिस 5 डिग्री सेल्सियस एज -5 डिग्री सेल्सियस. ओके, यहाँ पर -5 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है. ओके, और एंड इनिशियल टेम्परेचर ऑफ रूम वॉज 40 डिग्री सेल्सियस. Okay, and your freezing process starting from 40 degrees Celsius. Okay, now so change of the temperature after 10 hours will be -5 into 10. 1 hour में -5 डिग्री सेल्सियस चेंज हो रहा है. Okay, then in 10 hours 10 into -5, so it will be -50 degree Celsius. Okay, now but we have to tell what is the room temperature after 10 hours. This is the change in temperature in 10 hours, means कितना चेंज हो गया 10 आवर्स में? -50 डिग्री सेल्सियस चेंज होना है टेम्परेचर. ठीक है, देन फाइनल टेम्परेचर ऑफ रूम और फाइनल टेम्परेचर ऑफ रूम आफ्टर 10 आवर्स. सो इट विल बी, what was the initial temperature? 40 डिग्री सेल्सियस. ओके, यहाँ पर टेम्परेचर क्या है 40 डिग्री के बाद से हम कैलकुलेट कर रहे हैं, इसलिए हमें क्या है 40 को इंक्लूड करना पड़ेगा. सो 40 डिग्री सेल्सियस प्लस द चेंज इन टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर्स, दैट इज -50 डिग्री सेल्सियस. ओके, अब आप कहेंगे कि प्लस क्यों किया?
हमें तो माइनस करना चाहिए था। देखिए आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर जो हमने टेम्परेचर डिक्रीज पहले ही नेगेटिव शो कर दिया है, इसलिए हमें यहाँ पर क्या लेना है, प्लस साइन। अगर सपोज़ हमने यहाँ पर टेम्परेचर माइनस पहले ना शो किया होता तो हम यहाँ पर क्या डायरेक्टली लिख सकते थे, 40 माइनस 50 डिग्री। ओके, वी ऑलरेडी हैव टेकन दिस चेंज इन टेम्परेचर पर आवर -5 डिग्री सेल्सियस। ओके, the condition that is showing the decrease in temperature, we have shown this by -5. Okay, so we will have to find out the final temperature after 10 hours. Then we have to add the initial temperature and the change in temperature. Okay, after 10 hours. Now see, so 40 minus 50 is what, -10 degrees Celsius. Okay, so the final temperature of room after 10 hours will be -10 degree Celsius. Fine. So question number 7 is, in a class test containing 10 questions, 5 marks are given for every correct answer and -2 marks are awarded for every incorrect answers and 0 marks for the questions not attempted. Okay, तो इस क्वेश्चन में एक क्लास टेस्ट की बात की जा रही है जिसमें 10 क्वेश्चंस हैं और हर एक करेक्ट आंसर्स के लिए आपको 5 मार्क्स दिए जा रहे हैं एंड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर्स यू आर गिवन -2 मार्क्स। ओके, एंड 0 मार्क्स फॉर नॉट अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन। ओके, नॉट अटेम्प्टिंग मीन्स अटेंड ही नहीं किया है। ठीक है, नाउ फर्स्ट पार्ट इज मोहन गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर्स, व्हाट इज़ हिज स्कोर। यहाँ पर मोहन एक लड़का है, इसकी बात की जा रही है जिसने इस टेस्ट में 4 करेक्ट आंसर्स किए हैं एंड 6 इनकरेक्ट आंसर्स दिए हैं। ओके, तो आपको उसका फाइनल स्कोर मीन्स टोटल स्कोर बताना है। ठीक है, सो मार्क्स गिवन फॉर 1 करेक्ट आंसर, एक करेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स दिए जा रहे हैं, 5। ओके, सो एंड मोहन हैज़ अटेम्प्टेड 4 करेक्ट आंसर्स, सो मार्क्स फॉर मार्क्स गिवन फॉर 4 करेक्ट आंसर्स will be 5 marks for 1 correct answer, then for 4 correct answer it will be multiplied by 4. Okay, so this is 20, means Mohan has given 4 correct answers. Okay, so for the marks for 4 correct answers is 5 into 4, that is 20. Now marks given for 1 इनकरेक्ट आंसर, रॉन्ग आंसर के लिए कितने मार्क्स दिए जा रहे हैं, -2 मार्क्स। ओके, सो एज मोहन हैज डन 6 इनकरेक्ट आंसर्स, सो मार्क्स फॉर गिवन फॉर 6 incorrect answers will be given 6 into -2. ओके, 1 इनकरेक्ट आंसर्स के लिए -2 मार्क्स दिए जा रहे हैं, तो 6 इनकरेक्ट आंसर्स के लिए कितने दिए जाएंगे, वी हैव टू मल्टीप्लाई हियर। ओके, सो 6 into -2, इट मीन्स 6 2 is 12 and 1 is positive, another is negative, so plus into minus is always minus. Okay, now the total marks or total scores of Mohan is 20, that is for correct answer, attempting for 4 correct answer 20 plus
minus 12. Minus 12 are the marks given for 6 incorrect answers. Okay, so here we are taking total, so you have to add the marks given for correct answers and the marks given for incorrect answers. Okay, so 20 minus 12 is what? 8. Okay, so the scores got by Mohan is 8. Okay, or you can say total scores of Mohan is 8. Now second part is Reshma gets 5 correct answers and 5 incorrect answers. What is her score? Okay, so here is a girl Reshma who gets 5 correct answers and 5 incorrect answers. So we have to tell her final score. Okay, so the same as we have done in first part, marks given for one correct answer, that is 5. Okay, so marks given for 5 correct answers, because Reshma has attempted 5 correct answers. So we are calculating here for 5 correct answers. So it will be 5 into 5, that is 25. Okay, वन करेक्ट आंसर्स के लिए कितने मार्क्स मिल रहे हैं? 5. तो 5 करेक्ट आंसर्स के लिए कितने मिलेंगे? सो यू हैव टू मल्टीप्लाई 5 by 5. ओके, सो रेशमा हैज़ गॉट 25 marks for 5 correct answers. Okay, now we will calculate for incorrect answer. So marks given for one incorrect answer, that is -2. Okay, for one incorrect answer the marks are given here -2. So marks obtained by Reshma for 5 incorrect answers, okay, so we have to multiply this 5 by -2. So 5 into -2, 5 2s are 10 and plus into minus is minus. So minus 10 marks obtained by Reshma for 5 incorrect answer. Now we have to tell her total score. Okay, so will be the mark given for correct answers, that is 25. Okay, plus and marks given for incorrect answers, that is -10. Okay, no, so 25 and -10. Okay, one is negative, another is positive, so you have to subtract the numbers. Okay, so 25 minus 10 will be 15 and the sign will go with greater number, that is 25 here, so we have to put positive sign. Okay, so the score of Reshma is 50. Fine. Now third part is Hina gets 2 correct and 5 incorrect answers out of 7 questions she attempts. What is her score? तो देखिए यहाँ पर हिना ने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं? 10 में से 7 मीन्स 3 क्वेश्चंस उसने छोड़ दिए हैं विदाउट अटेम्प्टिंग दैम. ओके, सो आउट ऑफ 7 क्वेश्चंस 2 क्वेश्चन उसने करेक्ट किए हैं और 5 क्वेश्चन इनकरेक्ट किए हैं. सो वी हैव टू टेल हर score. Okay, so similarly as we have done in 2 parts, marks given for one correct answer is 5. Okay, as Hina
gets 2 correct answer. Okay, so marks given for 2 correct answers. Will be for 1 correct answer 5 marks are given. So for 2 correct answer the marks will be given 5 into 2, that is 10 marks. Okay, now marks given for one incorrect answer is -2. Okay, as Hina gets 5 incorrect answers, so we have to calculate here for 5 incorrect answers. So marks given for 5 incorrect answers. Will be 5 into -2. Okay, so 5 into 2 is what? 10, and plus into minus is minus. Okay, so the marks for 5 incorrect answer is -10. Now we have to tell Hina's score. Okay, so Hina's score will be marks given for correct answer, that is 10. Okay, and plus marks given for incorrect answers, that is -10. Okay, now see here, one is positive, another is negative, so you have to subtract the number. So 10 minus 10 is what? 0. So score obtained by Hina is 0. Okay, so this was your question number 7. Now question number 8 is, a cement company earns a profit of 8 per bag of white cement sold and a loss of 5 per bag of grey cement sold. Okay, तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर है कि वाइट सीमेंट बैग पर उसे प्रॉफिट हो रहा है. कितना प्रॉफिट हो रहा है? एक बैग पर 8 रुपीज़ का. ओके, एंड फॉर ग्रे सीमेंट द कंपनी has suffering by loss. Okay, so here loss is 5 rupees per bag. Okay, so now first part is, the company sells 3000 bags of white cement and 5000 bags of grey cement in a month. Okay, so what is its profit or loss? तो आपको क्या बताना है कि कंपनी जो है 3000 बैग्स वाइट सीमेंट के सेल कर रही है. ओके, एक मंथ में, यहाँ एक मंथ की बात की जा रही है, एंड 5000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट. ओके, सो ओवरऑल क्या प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ये हमें बताना है. ठीक है, तो नाउ सी पार्ट ए. सबसे पहले हम क्या करते हैं, वाइट सीमेंट पर कितना प्रॉफिट हो रहा है वो कैलकुलेट करते हैं. ओके, सो देखिए यहाँ पर 1 वाइट सीमेंट बैग पर कंपनी को कितना रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है? 8 रुपीज़ का. ओके, तो जब कंपनी 3000 बैग्स को सेल करती है तो कितने रुपीज़ का प्रॉफिट होगा? सो वी हैव टू मल्टीप्लाई हियर 8 बाई 3000. ओके, सो 8 इंटू 3000 इट मीन्स 24,000 रुपीज़ का कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है. कितने बैग्स पर? कितने वाइट सीमेंट के बैग्स पर? 3000 bags of white cement. Okay, now we will calculate loss. लॉस क्यों? क्योंकि ग्रे सीमेंट बैग पर लॉस हो रहा है कंपनी को. ओके, सो लॉस इनकर्ड ऑन सेलिंग of grey cement bags. Okay, now see here, एक ग्रे
सीमेंट बैग पर कंपनी को लॉस हो रहा है, कितने रुपीज़ का लॉस हो रहा है, 5 रुपीज़ का। ओके, सो 5000 बैग्स जब सेल किए जाएंगे ग्रे सीमेंट बैग पर तो कितने रुपीज़ का लॉस होगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर ग्रे सीमेंट बैग पर 5 रुपीज़ का लॉस हो रहा है, तो 5000 बैग्स पर कितना लॉस होगा, 5 इंटू 5000। ओके, so that will give us 25,000. Okay, now you can see here profit is 24,000 and loss is 25,000. Which one is greater? Loss. Okay, so it means company will go with loss. Okay, because here profit, okay, profit is less than loss. देखिए यहाँ पर प्रॉफिट इज लेस देन लॉस, प्रॉफिट कितना हो रहा है 24,000 रुपीज़ का एंड लॉस इज बीइंग 25,000 रुपीज़। तो कौन सा ज़्यादा है, लॉस का अमाउंट ज़्यादा है। इसका मतलब ओवरऑल कंपनी को वाइट और ग्रे सीमेंट बेचने पर क्या हो रहा है, ओवरऑल लॉस हो रहा है। तो कितने रुपीज़ का लॉस हो रहा है, तो लॉस इनकर्ड विल बी 25,000 माइनस 24,000। ओके, so 25,000 minus 24,000 means 1,000. ओके, तो कंपनी को 3,000 बैग्स वाइट सीमेंट के और 5,000 बैग्स ग्रे सीमेंट को बेचने पर 1,000 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। ओके, सो बी पार्ट इज what is the number of white cement bags it must sell to have neither profit nor loss if the number of grey bags sold is 6,400 bags. Okay, so in this part you are asked here number of white cement bags to be sold when the number of grey bags sold is 6,400, okay, such that the company gets neither profit nor loss. ओके, इसका मतलब ना प्रॉफिट ना लॉस, मतलब लॉस और प्रॉफिट क्या होंगे, इक्वल होंगे। ओके, सो मीन्स लॉस एंड प्रॉफिट विल बी इक्वल। ये सिचुएशन कब आएगी, जब ना लॉस हो ना प्रॉफिट हो, मतलब लॉस और प्रॉफिट क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, सो लेट्स सपोज दैट द नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग्स टू बी सोल्ड x. Let number of white cement bags to be sold be x. ओके, यहाँ पर हमें यही नंबर फाइंड करना है कि वाइट सीमेंट के कितने बैग्स सेल किए जाएं कि कंपनी को ना तो प्रॉफिट हो और ना ही लॉस हो। लेकिन आपको क्या ग्रे सीमेंट बैग्स का नंबर दिया गया है। ठीक है, सो वाइट सीमेंट बैग्स की बात की जा रही है, तो वाइट सीमेंट बैग्स पर क्या हो रहा था, प्रॉफिट हो रहा था। सो हियर प्रॉफिट अर्न्ड ऑन सेलिंग x वाइट सीमेंट बैग्स। कितना प्रॉफिट होगा पर वाइट सीमेंट पर, कितने रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, 8 रुपीज़ का। तो x वाइट सीमेंट बैग्स पर कितना होगा, 8 इंटू एक्स। ओके, यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, यूनिटरी मेथड यूज़ कर रहे हैं। 1 के लिए आपको दे रखा है एंड मोर देन 1 के लिए आपको पूछा गया है। ओके, जब भी कंडीशन ऐसी हो जहाँ पर आपको 1 यूनिट का कुछ भी हो सकता है, प्राइस हो या नंबर्स हो दे रखा हो, ठीक है, और आपको मोर देन 1 का पूछा जाए तो आपको वहाँ पर क्या करना है, यूनिटरी मेथड यूज़ करना है। सो प्रॉफिट अर्न्ड ऑन सेलिंग x वाइट बैग्स विल बी 8 इंटू एक्स। ओके, 8 इज हियर व्हाट, प्रॉफिट। ओके, ऑन सेलिंग 1 बैग्स, 8 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा था ना 1 बैग वाइट सीमेंट बेचने पर। तो एक्स वाइट सीमेंट के बैग्स अगर हम बेचते हैं तो कितने रुपीज़ का, 8 इंटू एक्स मतलब 8x. Okay, now see
अब ग्रे सीमेंट वैक्स कितने सोल्ड हो रहे हैं, दैट इज 6400 वैक्स. सो लॉस, और ग्रे सीमेंट वैक्स पर हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है. सो लॉस इनकर्ड ऑन सेलिंग 6400 bags, so 6400 grey cement bags. पर ग्रे सीमेंट बैग पर हमें लॉस कितने रुपीज़ का हो रहा, 5 रुपीज़ का. तो 6400 ग्रे बैग्स को बेचने पर कितना लॉस होगा, 5 इंटू 6400. ओके, so calculate it. 520 is already 5 4 जा 20, so 0 here, 2 carry, 5 6 जा 30, 30 plus 2 32 means 32 रुपीज़, 32,000 रुपीज़ का कंपनी को 6400 ग्रे सीमेंट के बैग्स बेचने पर लॉस हो रहा है. ओके, बट हमें यहाँ पर बताना क्या है कि कितने वाइट सीमेंट बैग्स को हम सेल करें कि ना तो कंपनी को प्रॉफिट हो ना लॉस हो. ओके, ना सी फॉर नीदर लॉस नॉर प्रॉफिट द कंडीशन इज दिस, सो वी हैव टू पुट हियर वैल्यूज. नाउ सी 8x equals to 32,000. okay, so x will be here 32,000 डिवाइड बाई 8. देखिए यहाँ पर x का 8 के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन. ओके, अगर हम 8 को इस साइड ट्रांसपोज करें तो क्या हो जाएगा, डिवीजन. ओके, ना सी वी नो 8 4 जा 32, सो दिस 32 is cancelled by 8 by 4 times and these 3 zeros. So it means number of white cement bags to be sold will be 4,000. ओके, क्या किया इस क्वेश्चन में, हमने लैट कर लिया कि वाइट सीमेंट बैग्स जो हमें बेचने हैं एक्स ले लिया उनको. ठीक है, पर वाइट सीमेंट बैग पर हमें प्रॉफिट कितने रुपीज़ का हो रहा था, 8 रुपीज़ का. तो एक्स वाइट सीमेंट बैग्स को बेचने पर कितना प्रॉफिट होगा, 8 इंटू एक्स दैट इज़ 8x. ओके, नाउ यहाँ पर आपको ग्रे सीमेंट बैग्स का नंबर दे रखा था जो कि बेचना है, दैट इज़ 6400 बैग्स को, ग्रे सीमेंट बैग्स को हमें सोल्ड आउट करना है. ठीक है, तो एक ग्रे सीमेंट बैग पर लॉस कितना हो रहा है, 5 रुपीज़ का. तो 6400 ग्रे सीमेंट बैग्स को बेचने पर कितना लॉस होगा, सो 5 इंटू 6400. तो हमने कैलकुलेट किया, कितना आया, 32,000 रुपीज़ का लॉस हो रहा है इतने बैग्स को बेचने पर. अब क्वेश्चन था कि हमें वाइट सीमेंट बैग्स का नंबर बताना है कब, जब हमें ग्रे सीमेंट बैग का नंबर दे रखा है, लेकिन क्या होना चाहिए, कंडीशन क्या है, कंपनी को ना तो प्रॉफिट हो और ना ही लॉस हो. इसका मतलब प्रॉफिट और लॉस क्या है, इक्वल है. तो हमने यही कंडीशन यहाँ पर लगाई है. ठीक है, दोनों को क्या किया, इक्वेट कर दिया. सो 8x इज हियर द प्रॉफिट अर्न ऑन सेलिंग x वाइट बैग्स, दैट इज इक्वल टू द लॉस इनकर्ड वाइल सेलिंग 6400 ग्रे सीमेंट बैग्स. ओके, तो यहाँ से हमने नंबर निकाला, x की वैल्यू क्या आ गई, 4000. इट मीन्स द नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग्स द कंपनी मस्ट सेल इज 4000. ओके, सच दैट द कंपनी नीदर हैव प्रॉफिट नॉर लॉस. ओके, when the number of gray cement bags sold is 6400. Okay, so question number 9 is replace the blank with an integer to make it a true statement. Okay, so in this question you are given here some parts in which some blanks you are given. Okay, so you have to fill these blanks such that the given statement is true. Okay, now see here, first part, -3 into something, some integer is equals to 27. Okay, so you have to multiply this -3 by
an integer such that the result will be 27. Okay, so first we will find the number here, okay, without considering the sign. So as we know 3 9s is always 27. Okay, so put this 9. Now we will decide here sign. Now see here, the result is positive. Okay, so in the case of multiplication, if both integers, if we have two integers and both are negative, then only you find the result positive. Okay, so it means one is negative, that is already you have given, so we have to put negative sign before this 9. Now see, minus 3 into minus 9, minus into minus is always plus, and 3 9s are 27. ओके, तो यहाँ पर आपको क्या मल्टीप्लिकेशन के रूल्स आपको याद रखने हैं. ठीक है, हमें पता है मल्टीप्लिकेशन के केस में कि माइनस इंटू माइनस इज ऑलवेज प्लस. ओके, एंड प्लस इंटू माइनस इज ऑलवेज माइनस. ओके, एंड प्लस इंटू प्लस is always plus, and if this negative is here and it is multiplying with plus, then you will get minus. Okay, so these 4 rules you have to remember here. Now see, the result is positive, it means both integers should be negative. So as we know 3 9s are 27, so you also have to take this 9 as negative. Okay, so this was your first part. Now see second part. 5 into is what equals to minus 35. Okay, 1 is positive here, so to get negative, okay, see this rule, first is positive and second should be negative, then only you will get in result a negative integer. It means here will come minus sign. Okay, now how many times of 5 is 37? 7 times. So 5 7s are 35 minus 35. Okay, put this in bracket because in continuation you can't use 2 sign. Okay, लगातार आप 2 साइन को यूज नहीं कर सकते, इसलिए आपको क्या हमेशा ब्रैकेट में रखना पड़ेगा. ओके, सो फर्स्ट इज पॉजिटिव, सेकंड इज नेगेटिव. दोनों में से, 2 इंटीजर में से अगर एक नेगेटिव है तभी आपका आंसर में नेगेटिव आएगा. ओके, नाउ सी थर्ड पार्ट. ब्लैंक इंटू माइनस 8 इक्वल्स टू माइनस 56. आंसर क्या है, माइनस में है. ओके, सो माइनस आंसर के लिए दोनों इंटीजर में से एक नेगेटिव होना चाहिए और एक नेगेटिव ऑलरेडी प्रेजेंट है. ओके, इसका मतलब यहाँ पर जो इंटीजर होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा. ठीक है, नाउ हाउ मैनी टाइम्स ऑफ 8 इज 56? 7 टाइम्स, बिकॉज 8 7 जा 56. ओके, और 7 8 जा 56. सो यू विल पुट हेयर 7 प्लस 7 means positive 7. Okay, so 7 8 ja 56 and plus into minus is always minus, so you will get the result negative only. Okay, now see D part. Blank into minus 12 is equals to 132. Result is positive. It means we have to take both the integers negative. One is negative already, so you have to take also this integer negative. Okay, now find the number by which we multiply minus 12 so that we can get 132. Okay, so 12 10s ja 120 and 12 and 120, that is less than 132. It means we have to multiply 12 by 11. Now see, 11 2 ja 22, 2 carry, 11 1 ja, and 11 plus 2 1. It means you have to multiply by minus 11. Okay, so student, that's all for today's session in which we have discussed exercise question number 6 to 9, right? Okay, if you have any query, doubt related to today's session, please ask me on comment section, and in my next upcoming session we will discuss the basic of exercise 1.4 and the exercise questions. Okay, till then keep watching my channel. Thank you.